सरदार जाफरी के मुतालिक फिर एक बार आप समाप्त कीजिए। 29 नवंबर 1913 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में आप पैदा हुए। लखनऊ, दिल्ली, अलीगढ़ में आपकी तालीम हुई। 1936 में तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक के हीरो थे, मेमार थे। 21 अगस्त 2000 ईस्वी में आपका इंतकाल हो जाता है। गुफ्तगू नाम का एक रिसाला आप शाये कराते हैं। आपके अफसानवी मजमूओं में हैं मंजिल, परवाज़, अफसानवी मजमुआ मंजिल, शेरी मजमुआ परवाज़, खून की लकीर, पत्थर की दीवार, एक ख्वाब और पैराहन, लहू पुकारता है और आपकी तवील नज़म एशिया जाग उठा, नई दुनिया को सलाम। तनकीदी कुतुब में नाम है तरक्की पसंद अदब, लखनऊ की 5 रातें, इकबाल शनासी, पैगम्बरान सुखन। अवार्ड है पद्मश्री, भारतीय ज्ञानपीठ, इकबाल सम्मान। ये अली सरदार जाफरी की हयात ज़िंदगी रही। अब उनकी नज़म गुफ्तगू क्या पॉइंट आप देखें, फिर उसके बाद आप उसका खुलासा मुलाहजा फरमाएंगे। नज़म गुफ्तगू, शायर अली सरदार जाफरी। ये नज़म किसके नाम? हिंदो पाक दोस्ती के नाम। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक चलेगी। संगे दुश्नाम है अल्फाज के हाथों में, तंज छलकाता है जहर का जाम। तुर्श अबरुए खुमदार से मुराद टेढ़ी नजरें हैं, सदा आती है गुंचों के चटकने की। दर्द और प्यार की बात इस नज़म में आई है। तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है, खुमदार टेढ़ा को कहते हैं। नज़म गुफ्तगू आज़ाद नज़म है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी गुफ्तगू के ज़रिए हल की जा सकती है। इस नज़म में पैगाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अमन व अमान कायम करें। ये इस नज़म के पॉइंट हैं और इन पॉइंट के ज़रिए आप ऑप्शन वाले सवाल या मुख्तसर तरीन सवालात में अगर आपसे पूछेगा तो आप बआसानी इसको हल करेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, नज़म को पढ़ना, नज़म को यूँ कहिए रीडिंग देना, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको सुनाता हूँ इस नज़म का खुलासा, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए। नज़म गुफ्तगू, शायर अली सरदार जाफरी। ये नज़म किसके नाम? हिंदो पाक दोस्ती के नाम। शाम मुलाकात कब तक चलेगी? सुबह तक चलेगी। संगे दुश्नाम है अल्फाज के हाथों में, तंज छलकाता है जहर का जाम। तुर्श अबरुए खुमदार से मुराद टेढ़ी नजरें हैं, सदा आती है गुंचों के चटकने की। दर्द और प्यार की बात इस नज़म में आई है। तारों भरी रात हम पर हंसते हुए चलती है, खमदार टेढ़े को कहते हैं। नज़म गुफ्तगू आज़ाद नज़म है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी गुफ्तगू के ज़रिए हल की जा सकती है। इस नज़म में पैगाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अमन व अमान कायम करें। तो ये हो गया। आप अब इसका खुलासा मुलाहजा कीजिए। नज़म गुफ्तगू का खुलासा। ज़ेरे निसाब नज़म गुफ्तगू के तख्लीक कार
अली सरदार जाफरी हैं। हिंदो पाक में जो कशीदगी है उस मसला पर लिखी है और दोनों मुल्कों के बीच पैदा शुदा मसाइल से नजात का हल पेश किया है। दोनों मुल्कों के तवारीख से शायर वाकफियत भी रखता है, इसलिए उन्होंने दोनों ममालिक के हुक्मरानों को मशवरा दिया है कि इन मसाइल का हल गुफ्तगू के ज़रिए ढूंढा जाए। गुफ्तगू एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। शायर को भी हिंदो पाक के मसाइल का हल गुफ्तगू में ही नज़र आता है, इसलिए दोनों मुल्कों के बीच एक ऐसी गुफ्तगू चले जो तवील हो और मसाइल हल हों और दुश्मनी का खात्मा हो जाए। यानी अली सरदार जाफरी ने आज़ादी के बाद हिंदो पाक के जो कशीदा माहौल हो गए उसको दूर करने के लिए दोनों मुल्क के हुक्मरानों के नाम एक पैगाम इस नज़म के ज़रिए वो पहुंचाना चाहते हैं और इन्होंने मौजू बनाया गुफ्तगू। और गुफ्तगू की अहमियत है, बड़े से बड़े मसाइल जो गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाते हैं उस पर इन्होंने ज़ोर दिया है और ये कहने की कोशिश की है कि गुफ्तगू चलनी चाहिए, गुफ्तगू बंद नहीं होनी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला अगर जारी रहेगा तो आज नहीं तो कल इस मसले का हल नज़र आ जाएगा और मसला जो उलझा हुआ है यह सुलझ जाएगा, गुफ्तगू बंद न हो। और दोनों मुल्क की तरक्की के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ भी और वहाँ भी अमन व अमान कायम हो, ध्यान उस तरफ से हटे और हम अपने तरक्की के ऊपर ध्यान को लगा करके अपने देश की तरक्की करें। और अगर ये गुफ्तगू चलती रही हमारे और उस मुल्क के दरमियान तो एक न एक दिन मसला का हल हो ही जाना है और जितनी जल्द हो ये गुफ्तगू के ज़रिए हल हो जाए और दोनों मुल्क इससे नजात पा जाए और दोनों मुल्क के लोग आपस में मिलजुल कर, दोनों मुल्क के हुक्मरान आपस में मिलजुल कर एक दूसरे की तरक्की की बात करें और इससे एक दूसरे की तरक्की शुरू हो जाए।